भौतिक सतह पे यदि निरंतर कोई आपके साथ चल रहा है, तो वो आपका ही अपना विचार है, आपका अपना थॉट है। इसको दोबारा से आप समझें कि भौतिक शरीर और विचारों का शरीर, यदि इतना बड़ा नाम न दे करके आप यूँ समझें कि शरीर और विचार पैरेलली साथ-साथ चल रहा है। देखो, क्लैश कहाँ पे हो रहा है? अपने विचार ही अपने शरीर के साथ मैच नहीं कर रहा है। और हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक बहुत ही अच्छे सर्कल में, एक अच्छे इन द ग्रुप ऑफ गुड पीपल, द सर्कल ऑफ द गुड गुड पीपल में रहूँगा। वो कैसे होगा? यदि आप भौतिक शरीर को कहीं न कहीं से मैच यदि कर भी लोगे और यदि विचार आपस में नहीं मैच कर रहा है, तो कहीं न कहीं डिसबैलेंस, कहीं न कहीं इम्बैलेंसेस रहेगा ही रहेगा। सो आइए इस बात को एक विधिवत उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जब मानव का शरीर इस पृथ्वी पे जन्म लिया, उस समय की कहानी को यदि हम आप समझ लें, तो जब मानव शरीर भी इस पृथ्वी को छोड़ेगा, वो कहानी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं रामाश्रय शर्मा, डिवाइन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो अवेयरनेस का काम कर रही है इस समाज में। हम आइए इसी के तहत ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब मानव जन्म लेता है तो वाकई में किस तरीके के एक अद्भुत एक घटना इस प्रकृति के अंदर घटती है। ठीक वैसी ही घटना जब मानव अपने शरीर को भी छोड़ता है तो उस समय भी घटित होती है। आइए समझते हैं और जानते हैं इसको अच्छी तरीके से। बायोलॉजिकली यदि आप देखते हैं तो मानव का शरीर इस पृथ्वी पे आने तक लगभग एक 9 मंथ्स का टाइम ले लेता है। हम सब लोग बायो को पढ़े हुए हैं, एम्ब्रियो से लेकर के, फेटस से लेकर के, और जब तक इस पृथ्वी पे हम आते हैं। आपको क्या लगता है कि जन्म लेना यदि 9 महीने का प्रोसेस है तो मृत्यु कोई एक दिन की घटना हो सकती है या एक पल की घटना हो सकती है? यदि मैं उस विज्ञान के नियम को ही फॉलो करूं, जो विज्ञान का नियम इस बात को कहता है कि यदि कोई चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना टाइम लगता है, ठीक है, कहीं ना कहीं यदि किसी चीज़ को हम अनएक्सप्लोर करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑल ऑफ सडन कोई डिसाइड कर लिया। प्रकृति की घटना है भाई। इसको आप ऐसे मत उदाहरण से समझने लगना कि एक बिल्डिंग को बनाने में 2 साल लगते हैं, ध्वस्त करने में 2 दिन लग जाते हैं। इसको ऐसे मत समझना, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, एक नेचर के अंदर की कोई चीज़ है। उस प्रोसेस को जो एक एक्सप्लोर हुआ है या ईश्वरीय विधा से चीज़ समझ में आई है कि आपका ही अपना थॉट आपके डिलीवर होने के बाद जब जैसे जैसे ग्रो करता है, आपका ही थॉट एक विचारों से निर्मित शरीर का निर्माण करता है। वो कितना स्ट्रांग होगा, इस बात को किसी और से आप एनालिसिस न कराओ, आप स्वयं एनालिसिस करो अपने ही सेल्फ काउंसलिंग के द्वारा कि मैं अपने शरीर से कितना मजबूत हूँ, मैं अपने विचारों से कितना मजबूत हूँ, मेरे विचार कितने स्वच्छ हैं, कितने पवित्र हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं, कितने ओरिजिनल हैं। ये दिखावा नहीं, ये आप स्वयं ही इसकी एनालिसिस कर सकते हो। यदि आपने एक अपने शरीर के द्वारा एक स्ट्रांग विचारों का शरीर बनाया है, तो इसको इमेजिन करो कि बच्चा जब अवेकनिंग को प्राप्त होने लगता है, उसको अवेकेंड हो गया हो, वो जान गया। क्योंकि देखियो कहानी यहाँ पे भी है कि प्रारब्ध को मत डिस्कस करो, केवल वो डिस्कस करो जो फिजिकली आपको दिख रहा है। आज यदि आपका विचारों द्वारा निर्मित शरीर बहुत ही मजबूत है, और यदि हमें ऐसा कुछ प्रकृति के अंदर चीज आई कि हम शरीर छोड़ रहे हैं, तो एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि निकल करके कहीं भी विचरण करने लगेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल।
take it granted from my side, this is not possible, and this cannot be possible also. If something goes out from the room, if something goes out from the this thing, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, कोई ना कोई जगह तो होगा, वहां पे जाएगी वो। सो चूंकि वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, अपने ही थॉट के द्वारा जो निर्मित है, वो उसी थॉट के अंदर वो रुक जाती है, और वो कुछ दिनों तक कोशिश भी करती है, क्योंकि थॉट, अभी हम जब सो जाते हैं तो थॉट हमारा कुछ समय के लिए ड्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कुछ दिनों तक वो थॉट के अंदर जो ऊर्जा है वो कोशिश करती है अपने ही शरीर में घुसने की। इट ट्राइज कि समथिंग विल हैपन एंड अगेन आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल हु आर अराउंड मी। लकली इट हैज बीन फाउंड, इट हैज बीन प्रूवन बाय द साइंस कि वो जो एनर्जी है वो सारे कृत्य को होते हुए देखती है, करेक्ट, एंड वो ट्राई करती है कि अपने शरीर के अंदर दोबारा से इंटर कर जाए, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। सो क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस we will discuss in the next episode. Thank you.